यूसुफ पगवाड़ी में अभी तक मौजूदा हुकूमत की जानिब से कोई काम नहीं हो सका। महंगाई, तंग रोड, सेहत और स्कूल के मसाइल अभी तक मौजूद हैं। कोट बगला के अकलौते का स्कूल में कमरे न होने की वजह से तुलबा और तलबात को सैन में बैठ कर पढ़ना पड़ता है। इस सिलसिले में साकिब कौंसलर जमीरुर रहमान अब्बासी की एम अखलाक अब्बासी और ज़िया अहमद अब्बासी से खुसूसी गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त ओसिया और यूसी फगवाड़ी के ऊपर नम फगवाड़ी के संगम में खड़ा हूँ। यहाँ बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे परियां कहते हैं, और यहाँ अक्सर जो है वो सयाह आते हैं। और इस वक्त मेरे साथ जो हैं वो साबिक़ काउंसलर हाजी जमील अब्बासी साहब हैं। मैं इनसे यूसी फगवाड़ी के मसाइल के बारे में पूछता हूँ कि हाजी साहब, आज तक जितने मसाइल हैं क्या वो हल हुए हैं? बलदियाती इदारे ख़त्म होने के बाद यहाँ MPA MNA साहब ने भी कोई काम करवाया है, नहीं करवाया? हाजी साहब से मैं ज़रा पूछता हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका नाम ज़िया अब्बासी। अखलाक भाई साहब, ज़िया भाई साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ अज़कार की तरफ से। आप यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और आपके बहुत शुक्रिया। रहा मसला मसाइल के हवाले से, तो मैंने कभी भी जो है ना वो दो नंबरी बात की नहीं है। हमेशा जो बात की है हक़ाइक़ पे की है। इस मौजूदा दौरे हुकूमत में जहाँ आप खड़े हैं ये है डोक कुड़ बगला। यहाँ में आज तक एक ₹2 का काम नहीं हुआ, बल्कि साबका अतवार में जो है गैस वाला मामला था, उस पे कुछ पैप जो है ना वो डाले गए थे और कुछ जो है इधर ही फेंक दिए थे। वो भी जो है ना आज तक किसी ने एक पाई का काम नहीं किया। कुछ पैप उधर डाले खड्डे वड्डे मार के, बाकी उधर ही छोड़ के चले गए। और रोड की पोजीशन ये है कि जहाँ खुदाई उन्होंने की है साबका मेन लाइन देवल में जो गई है, उसकी भी आज तक जो है ना उन्होंने कंक्रीट नहीं की। बाकी छोटे मोटे जो मसाइल हैं वो तो कुछ भी हुआ ही नहीं है। बलदियाती दौर में हमने कोई थोड़ा बहुत काम करवाए थे, ये रास्ते के पानी छानी के। एक हम इधर से प्रोजेक्ट पानी का शुरू किया था, उसका तकरीबन उस वक्त 65 लाख रुपया जो है ना राजी इशफाक साहब ने अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर उन्हें दिया था, और उससे टेंडर वगैरह भी लग गए थे। लेकिन बदकिस्मती से वो जो ही वो टेंडर लगे गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद जो है ना आज तक कुछ फगवाड़ी वाले कोशिश नए सिरे से कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बाकी मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि इस मौजूदा दौर में कुछ भी ₹1 का काम भी यहाँ नहीं हुआ। जी, देखें हाजी साहब ने बता दिया है कि 1 पैसे का काम, अगर काम हुआ भी है तो वो भी करप्शन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इलाके ओछा में एक सड़क है टिंडोई तासेर, वहाँ MPA और MNA साहब ने कुछ ग्रांट दी, लेकिन TMA के एक सब इंजीनियर ने चंद रेड़ियाँ जो हैं वो सामान फेंक कर 22 लाख रुपया ले गया। इसी तरह हमारे 10 बोरिंग पंप थे हमारे इलाके में, जो चंद सालों से जो हैं वो लोगों के घरों में पड़े हैं, लेकिन आज तक उन्हें किसी ने लगाया नहीं है। तो चाहिए तो ये कि MPA और MNA साहब जो है वो ग्रांट देते हैं। यहाँ तो ये है कि अगर कोई तनकीद करेगा तो कहेंगे कि ये तो नून का बंदा है जी, इसलिए कर नहीं रहा, वरना चाहिए कि इसकी पूरी इंक्वायरी हो। और पूरी यूनियन का, मैं सिर्फ यूनियन काउंसिल बात में बताता हूँ कि ₹1 करोड़ से ज़्यादा करप्शन हुई है तमीराती कामों में। सड़कें जो हैं उनमें नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। जगह जगह जो है वो सड़क जो है वो जगह जगह काम कर रहे हैं, उनका कोई काम नहीं है। जो कंक्रीट डाल रहे हैं वो मिट्टी पर कंक्रीट डाल रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं अब अपनी अज़कार टीम के साथ कोलबगला से खुदा हाफिज़ कहता हूँ। मैं एक दो मसाइल की मज़ीद निशानदेही करना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो यह है कि अखलाक भाई साहब को पता है हमारा एक यहाँ स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल है, और अभी जो है ना वो आफ्टरनून क्लास है उसमें शुरू हुई हैं। लेकिन मसला असल में यह है कि वहाँ कमरे नहीं हैं। टोटल 2 या 3 कमरे हैं टोटल, उसी में ऑफिस भी है। और जो है ना बच्चियाँ आज भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें, विज़िट कर लें। बच्चियाँ बाहर बैठी हुई हैं ना। तो आप मैं अज़कार की वसादत से, इल्मास अब्बास साहब की वसादत से आला काम तक यह पहुँचाना चाहता हूँ ये ख़बर कि मेहरबानी करके बच्चे जो है ना मुस्तकबिल जो है ना इनका ख़राब हो रहा है, आप मेहरबानी करके वहाँ 1-2 कमरे कर दें, ये इंतहाई ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ राशन सिस्टम था, अंग्रेज़ का दौर का था ना, वो किसी गवर्नमेंट का हम पे कोई वो नहीं था, एक सिस्टम चल रहा था। और जो ये मौजूदा गवर्नमेंट आई है, मैं आपको अल्फन कहता हूँ यहाँ किसी को 1 पाई लकड़ी तक नहीं मिली है, आती नहीं है। वहाँ पिछले साल भी जो है ना ऊपर आकर एक ट्रक फेंक के चले गए और लोगों को आपस में लड़ाया है ना। जहाँ 4 ट्रक लगते थे वहाँ 1 ट्रक फेंकने से जो है ना कोई मसले का हल नहीं है। और अभी इस तरह तो ये आप भी बेहतर समझते हैं, कोई आया नहीं है लकड़ी का सिस्टम ना।
तो यहाँ ना को गैस है, अभी सिलेंडर के हवाले से आपको पता है कि 2700-2600 का सिलेंडर मिल रहा है। तो गरीब लोग एक तो मजदूरी नहीं है, मौजूदा हुकूमत ने हमारा तो गरीब लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम तो कहते हैं कि खुदा इनको भी ऐसे दिन जो है ना देखें, जो अभी गरीब लोग जो देख रहे हैं ना, माशी लिहाज से मुल्क की हालत जो है वो आप सबको पता ही है। तो बाकी जो छोटे मोटा मजदूर तबका, ना तो उसकी मजदूरी है और ना उसको पास कोई हाल है। आए दिन आटे की पोजीशन देख रहे हैं, चीनी की देख रहे हैं, घी की देने, मतलब जो मैं ये नहीं कि मैं नून का बंदा और मैं कहूँ कि वो बहुत अच्छे, लेकिन गरीब के लिए वो इसलिए ठीक थे कि उस वक्त जो घी का पैकेट जो है 130 रुपये का मिलता था, आज वो घी का पैकेट 350 का मिल रहा है। आटे की जो थैली 750 की मिलती थी, आज जो 1500 की मिल रही है। चीनी का वो आप हिसाब लगा लें कहाँ से 55 से गई या 150 पे, 150 भी आएगी, 100-110 पे जो है ना बिक रही है। तो इन हालात में ये गरीब के लिए तो कोई परसा हाल ही नहीं है, गरीब जाएगा किधर। तो बाकी जो छोटे मोटा मजदूर तबका, ना तो उसकी मजदूरी है और ना उसको पास कोई हाल है। आए दिन आटे की पोजीशन देख रहे हैं, चीनी की देख रहे हैं, घी की देने, मतलब जो मैं ये नहीं कि मैं नून का बंदा और मैं कहूँ कि वो बहुत अच्छे, लेकिन गरीब के लिए वो इसलिए ठीक थे कि उस वक्त जो घी का पैकेट जो है 130 रुपये का मिलता था, आज वो घी का पैकेट 350 का मिल रहा है। आटे की जो थैली 750 की मिलती थी, आज जो 1500 की मिल रही है। चीनी का वो आप हिसाब लगा लें कहाँ से 55 से गई या 150 पे, 150 भी आएगी, 100-110 पे जो है ना बिक रही है। तो इन हालात में ये गरीब के लिए तो कोई परसा हाल ही नहीं है, गरीब जाएगा किधर। तो हम तो ये दुआई कर सकते हैं खुदा इनसे हमारी जान छुड़ा दे और कोई अल्लाह का बंदा है, चाहे मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी हो, कोई भी हो, लेकिन कोई गरीब का सुनने वाला हो। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ दोनों का मशकूर हूँ, आप यहाँ कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और आपका वज़ीर आज़म साहब की सोच और विजन पर मरी वाहिद तहसील है जहाँ वज़ीर आज़म के विजन और सोच पर कोई अमल नहीं। तमाम महकमे जो हैं वो हुकूमत की बदनामी पर तुले हुए हैं। महकमा हाईवे, जंगलात, उसके बाद महकमा माल है जिसने मिली भगत से लोगों की ज़मीनों से ही महरूम कर दिया। और वज़ीर आज़म के सोच और विजन, मैं कहता हूँ कि आम आदमी तक इनकी पहुँच ही नहीं है कि वज़ीर आज़म क्या कह रहा है, क्योंकि महकमे जो हैं वो इतना लोगों को तंग कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग हमारी हुकूमत से मुतनफ़र हो रहे हैं।